सिफर से 60 तक कितने तक की छूट है? 2.5 लाख तक की। 60 से 80 तक की कितने की छूट है? 3 लाख तक की। बराबर। और 80 से ज्यादा मतलब 80 प्लस जिसकी उम्र होगी, 80 साल से ज्यादा जिसकी उम्र होगी, उसको कितने लाख तक की छूट है? 5 लाख तक की छूट है। बस ये चीज आपके समझ में आ गई तो आप मश्क 6.2 का अच्छा खासा सवाल हल कर सकते। ठीक है। और उसके बाद मैंने ये बताया कि अगर आप काश्तकार है तो उसमें आपको इनकम टैक्स देना नहीं है। उसी तरीके से आपने अगर गवर्नमेंट को पैसा दे दिए वजीर आला रिलीफ फंड के अंदर तो वो भी आपकी इनकम में टैक्स कट हो जाएगा। और 80C, अगर 80C जो कानून है उसके तहत आप ज्यादा में ज्यादा कितने लाख रुपए तक के का सेविंग कर सकते हैं, कितने लाख बचा सकते हैं? 1.5 लाख तक की इनकम में आप कमाई पर आप छूट पा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते मश्क 6.2 शुरू करते। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन इसको क्या करते, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते। इसको नीचे लेने का मकसद ये है कि जब अपन ये मश्क हल करेंगे तो ये जुदूल पर से ही हमको मश्क हल करना है। अब यहां देखिए पहला सवाल, देखिए मश्की सेट 6.2, झैल के जुदूल का मुशाहिदा कीजिए और झैल में दिए हुए अफराद की दी हुई काबिले टैक्स आमदनी पर इनकम टैक्स अदा करना होगा या नहीं ये लिखिए। ठीक है। यहां लिखना है आपको। पहला देखो, उम्र कितनी है? 27 साल, मतलब ये रेंज में है, पहली रेंज। ये दूसरी रेंज और ये तीसरी रेंज। बराबर है। पहली रेंज मतलब 0 से 60 साल तक कितने लाख तक की छूट है? 2.5 लाख तक। इनकी उम्र, इनकी जो आमदनी है 2.5 लाख से कम है, मतलब टैक्स अदा करना नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे नहीं होगा, इनकम टैक्स अदा करना नहीं होगा। आप पूरा लिखिए। दूसरा देखो, ये भी पहली रेंज में आते हैं। देखो 36 साल है, मतलब 0 से 60 साल है। अब इनकी आमदनी 2.5 लाख से ऊपर होगी, मतलब टैक्स अदा करना होगा। इनको क्या करना पड़ेगा? टैक्स अदा करना होगा। इनकी भी आमदनी, उम्र 44 साल है, उम्र पर ही है सब, मतलब ये रेंज में, पहली रेंज में हो, 2.5 लाख से ऊपर है, मतलब इनको भी टैक्स क्या करना पड़ेगा? अदा करना पड़ेगा। उसके बाद ये 64 साल वाले, देखिए ये 64 साल वाले, इनको भी 3 लाख तक के ही छूट है, लेकिन इनकी तो 5 लाख के ऊपर है, मतलब जाहिर सी बात है इनको भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। और 64 साल वाले, इनको भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब 81 साल वालों को देखो, ये 81 साल वाले कौन से रेंज में आते? तीसरे नंबर के। 81 साल वालों को कितने लाख तक की छूट है? 5 लाख तक, जबकि इनकी इनकम कितनी है? 4.5 लाख ही है, मतलब इनको इनकम टैक्स नहीं अदा करना होगा, नहीं अदा करना होगा, इनको इनकम टैक्स अदा करना नहीं होगा। ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब अपन 62वां सवाल हल करते, 62 का दूसरा सवाल हल करते। सवाल नंबर 2 देखिए, इसको अच्छे से देखना है आप। ठीक है। श्री करतार सिंह, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको सवाल और क्लियर दिखे। ये देखिए, श्री करतार सिंह, उम्र कितनी है? उम्र भी बता दिया, उम्र है 48 साल। बराबर है, मतलब कौन सी रेंज में आएंगे? पहली रेंज में आएंगे, 0 से लेकर 60 साल तक। और इनको जो छूट है इनकम टैक्स में वो कितनी है? 2.5 लाख तक। अब निजी कंपनी में, निजी मतलब प्राइवेट कंपनी में मुलाजिमत करते हैं, मुनासिब भत्ता छोड़कर उनकी जो तनख्वाह है, माहाना तनख्वाह बोला उसने, माहाना तनख्वाह। और जो इनकम टैक्स जो काउंट होता वो सालाना होता। क्या होता? सालाना। अभी इनकी माहाना है तो अपने को सालाना आमदनी पहले मालूम करना पड़ेगा। तो हल में लिखेंगे अपन, हल में लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि श्री करतार सिंह की सालाना आमदनी, सालाना आमदनी महाना है तो सालाना में, साल में कितने साल, साल में कितने महीने आते हैं? 12 आते हैं ना। तो अपन लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे 42,000 ज़रब 12। तो साल, दो 3 सिफर जैसे कि वैसे लिखे, पहला सिफर, दूसरा सिफर, तीसरा सिफर, 12 दूनी 24 के 4, हासिल क्या है? 2, 12 चौक 48 और 2 50। अब इनकी आमदनी कितनी होगी?
5,04,000 रुपये इनकी क्या होगी, आमदनी होगी। तो आमदनी को अपन क्या करेंगे, जो है ये जो कलर है ये हरे कलर से बताता हूं मैं कि भाई ये आमदनी होगी। ये क्या होगी, आमदनी। आमदनी को अपन ने ग्रीन से बताया, ये हमारा इनकमिंग हो गया, ये आमदनी होगी, बराबर। अब ये आमदनी, ये होगी आमदनी। अब आमदनी के बाद हमको क्या बताना है कि इनका खर्च वगैरह क्या है। वो प्रोविडेंट फंड में हर माह 3,000 रुपये खर्च करते, तो इसको बोलते हैं मिन्हा। क्या बोलते हैं इसको, मिन्हा। ये पहला टॉपिक है, ये आमदनी होगी। अब अपन दूसरा पार्ट कर रहे हैं मिन्हा। मिन्हा भी कैसा निकालना पड़ता है, सालाना। किसमें, प्रोविडेंट फंड में। मिन्हा पीएफ में, पीएफ में कितना करते, महाना, है ना। तो हर माह कितना करते हो, 3,000। तो सालाना कितना हो जाएगा, फिर लिखो सालाना। तो अपन लिखेंगे 3,000 जरा 12 मतलब कितना, 3,600, 36,000 रुपये। तो ये होगी उनका मिन्हा। ये मतलब ये कम हो जाएगा आमदनी में। उन्होंने 15,000 रुपये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, ये भी कम हो जाएगा। तो इसके अंदर लिखो और कितने किए, 15,000 रुपये। तो इसमें 15,000 जमा करो, 15,000 रुपये। तो टोटल मिन्हा कितना हो गया, तो ये टोटल मिन्हा हो गया उनका 0 0 0, 5 और 6 11 का 1, हासिल का आया 1, और ये हो गया 51,000 रुपये इनका, इन्होंने सेविंग करे। उसके बाद उन्होंने और क्या करे, 12,000 रुपये क्या करे, वजीर रुपये का अतिया वजीर आजम केयर, पीएम केयर फंड में जैसा करे थे उसमें भी दिए। तो तीसरा जो करे अपन ने, उन्होंने कौन सा, 80D के तहत हमने गवर्नमेंट का क्या लिखे, 80G, और ये किसके तहत है, 80C। कितना करे, कितने, 12,000 रुपये। तो कुल इनकी जो इनकम कम हो जाएंगी, इसमें से हो जाएंगी 63,000 रुपये। तो काबिले टैक्स कितनी हो जाएंगी आमदनी, वो देखेंगे अपन। तो काबिले टैक्स आमदनी क्या करते हैं अपन, इसको अच्छे से समझना है आपको। अब इसमें से, अब यहां पर देखेंगे अपन काबिले टैक्स आमदनी। तो यहां लिखेंगे अपन काबिले टैक्स आमदनी। टोटल आमदनी कितनी थी उनकी, 5,04,000 माइनस कितनी तफरीक हो जाएंगी उसमें से, 63,000। कितना बचेगा। इस टाइप के सवाल के अंदर मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको क्या करना है। अगर हमको ये भी आती तो हम क्या करेंगे, नीचे रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क करेंगे। यहाँ पे साइड में कोने में हाशिया जो रहता है, हाशिया के अंदर करना है। तो अपन क्या करेंगे, 5,04,000 में से 63,000 को क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। 0 0 0, ये 4 4 में से 3 गया 1, यहाँ हो जाएंगे 10 10 में से 6 गए 4, और ये बचेगा 4,41,000। तो काबिले टैक्स इनकम जो होगी उनकी, वो होगी 4,41,000। अब हमको छूट है, हमारी जो भी आमदनी है उसके बाद छूट है। कितने की छूट है, 2.5 लाख रुपये की। तो अपन क्या करेंगे, 4,41,000 रुपये जो है उसमें से 2.5 लाख रुपये अपन तफरीक कर देंगे। कर दो तफरीक। अब तफरीक करने के बाद कितना बच्चा, 1 2 3 सिफर है, तो ये 1 2 3 सिफर लिख दिया अपन ने। उसके बाद ये 1 है, 1 में से सिफर गया, यहाँ पर भी 1 बचेगा। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पर है 5, 4 में से 5 नहीं जाते, एक उधार लिए 14, 14 में से 5 गए, ये बचा 9। यहाँ बचा कितना, फिर 3, 3 में से 2 गया 1। तो उनके पास जो पैसा बचा अब जिसके ऊपर इनकम टैक्स अदा करना है, वो है 1,91,000। और जो इनकी कुल आमदनी जो है ये 5 लाख से कम है, इसलिए इसका जो टैक्स लगेगा कितने परसेंट लगेगा, सिर्फ 5%। तो अपन लिखेंगे 1,91,000 का कितने फीसद, 5%। देखो एकदम आसान तरीका है। 1,91,000 का मतलब काय की अलामत, ज़रब की अलामत, फीसद मतलब 5/100। 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, एकदम आसान है बेटा। देखो 5 सिफर सिफर, 5 एका 5, 5 9 45 के 5, हासिल क्या है 4, 5 एका 5 और 4 9। तो ये हो गया इनकम टैक्स। कितना, 9,550 रुपये। ये इनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब जो ये जो टैक्स आया
इसके ऊपर दो टैक्स लगते। एक लगता आला तालीमी टैक्स, अब इसको लिखो आला तालीमी टैक्स, अपन लिखेंगे आला तालीमी टैक्स, लिखो आला तालीमी टैक्स किसके ऊपर लगता, इसके ऊपर लगता, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता। ये 1,91,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि ये जो टैक्स आया हुआ है इसका टैक्स लगेगा। इसका कितना परसेंट लगेगा, 2%। तो निकालो अब इसका 5,09,550 का कितने परसेंट, 2%। तो लिखेंगे अपन 9,550 ज़रब 2/100। एक सिफर से एक सिफर कट गया, ज़रब करो इसकी। 5 दूनी 10 का सिफर हासिल का आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल का आया 1, 9 दूनी 18 और 1 19, बराबर है। इस तरीके से एक बार और देखो, 2 पंजे 10 का सिफर हासिल का आया 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल का 1, 2 9 18 और 1 19/10। यहाँ से ये कट गया तो ये आ गया 191, है ना, 191 रुपये। ये हो गया उसका 2%, ठीक है। अब इसी का अपने को 1% सानवी तालीमी टैक्स, अब ये आला तालीमी टैक्स हो गया। अब उसके बाद कौन सा है, सानवी टैक्स, सानवी तालीमी टैक्स। आज लिखने में जरा तकलीफ जा रही मुझे। ये 1% लगता, तो अपन लिखेंगे 9,550 का 1%। बहुत आसान है, 9,550 का 1% मतलब 1/100। एक सिफर से एक सिफर कट गया, एक अदद के बाद आशरिया लग जाएगा, तो इसका जवाब आएगा 95.5। कितना आ जाएगा, 95.5। तो कुल टैक्स कितना हो जाएगा अपना, तो लिखेंगे अपन टोटल टैक्स जो देना है अपने को, टोटल टैक्स, कुल टैक्स जो देना है, ये देखो ये लेना है 9,550 जमा 191 जमा 95.5। अब इनकी सबकी जमा करिए आप। अगर आता भी है आपको तो बेहतर तरीका क्या है, मैंने आपको बार बार बोला कि इनकी क्या करना है, जमा करना है, ठीक है। फिर ये करे अपन ने 95.0 जमा करो, 95.5 है, ये 5, ये 5, फिर आशरिया 5 और 1 6, 9 और 9 18 और 5 23 के 3 हासिल क्या है 2, 5 और 3 8 और ये 9। तो इनको जो टैक्स देना है वो है 9,836 रुपये 50 पैसे कुल टैक्स। तो अपन लिखेंगे कुल टैक्स जो देना है 9,836 रुपये 50 पैसे, इनको कुल टैक्स अदा करना होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी मश्क 6.2 मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज।